Lesson number first, algebra, linear equations in two variables, SSC 10 standard, एक्सरसाइज नंबर 1.1 हम लोग ने इसके पहले वाले लेक्चर में कंप्लीट की है। अब इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.2 कर रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.2 का भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोगों ने पूरा किया है इसके पहले वाले लेक्चर में, और क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सम भी कंप्लीट किया है। नाउ इन दिस लेक्चर वी आर प्रोसीडिंग विद द क्वेश्चन नंबर सेकेंड विथ सेकेंड सम। तो सेकेंड सम है इसका x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 कॉमा x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो दो इक्वेशन हम लोग को दिए हुए हैं और हम लोग को इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए जैसे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट लेंगे, उसके लिए 3 कॉलम बनाएंगे और उसके 3 वैल्यूज फाइंड करेंगे। फिर इक्वेशन सेकेंड लेंगे, उसके लिए 3 कॉलम बनाएंगे, उसके 3 वैल्यूज फाइंड करेंगे, जिसके अंदर फर्स्ट वैल्यू जो भी होगी, एक निगेटिव लो, एक जीरो लो, एक पॉजिटिव लो। सेम यहाँ पर भी करना है। फिर उसके लिए टेबल बनाओ, यहाँ पे भी उसका टेबल बनेगा और उसके अंदर हम लोग उसके लिए ग्राफ पे पॉइंट प्लॉट करेंगे और उसमें से जाने वाली लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर लाइन ड्रॉ करने के बाद में अगर जहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट होगी वो होगा उसका सोल्यूशन। तो इस तरीके से हम लोग को आगे बढ़ना है, ध्यान दो। तो पहले हम लोग ने क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन को कॉलम बनाकर 3 बार लिखना है। ये हम लोग ने 3 कॉलम बनाए, लिखो ना। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। फर्स्ट इक्वेशन को 3 बार लिखा। इसके बाद में क्या है, तो एक वैल्यू निगेटिव, एक जीरो और एक पॉजिटिव लो। x की वैल्यू हम लोग हमेशा सब्स्टिट्यूट करेंगे टू गेट द वैल्यू ऑफ y। तो यहाँ पर एक वैल्यू हम लोग निगेटिव ले रहे हैं, सपोज हम लोगों ने लिया -1, लेट x इज इक्वल्स टू -1। तो सब्स्टिट्यूट करो ना, x के जगह पे -1 रखो। -1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, y इज इक्वल टू 5, -1 है, इक्वल टू साइन क्रॉस होने के साथ में क्या हुआ, +1। तो 5 + 1 6। When x is equal to -1 then y is equal to 6। अब जैसे बताया x की एक वैल्यू 0 लो, हमेशा याद रखो ये सीक्वेंस में लिया करो। Now where there is a x, put the value of x, that is 0। 0 plus y is equals to 5। 0 plus y, चाहो तो इसको डायरेक्ट भी 5 लिखा तो भी चलेगा, या तो फिर जैसे हम लोग थोड़ा सा इसको बड़ा करना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, y is equal to 5 minus 0, that is 5 minus 0 means 5। इस तरीके से लिखा तो भी चलेगा। नाउ x इज इक्वल टू, एक वैल्यू निगेटिव हो गई, एक जीरो हो गई, अब एक पॉजिटिव वैल्यू रखो, समझो 2 लिया, x इज इक्वल्स टू 2। देयरफॉर 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, देयरफॉर y इज इक्वल टू 5 माइनस 2, y की वैल्यू मिल रही है हम लोग को यहाँ पर। जब भी हम लोग को x और y के वैल्यूज मिल रहे हैं तो इसको कंपलसरी ब्रैकेट बॉक्स में रखो, क्योंकि वो हाईलाइट हो। और जब हम लोग उसका टेबल बनाएंगे तो टेबल के अंदर बनाते समय वैल्यूज गलत होने के चांसेस कम होते हैं। फिर हमेशा पहले लिखते समय x, फिर y, देन x, y। स्मॉल x होगा, स्मॉल y होगा, ध्यान होगा इसका। फिर x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -1, देन y इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 6। तो यहाँ पे कितना मिल रहा है, -1, 6। x की वैल्यू जब 0 है देन y की वैल्यू है हमारे पास 5, तो 0, 5। When x is equal to 2, y is equal to 3, तो कितना आ रहा है, 2, 3। अब कौन से इक्वेशन के लिए हम लोगों ने टेबल प्रिपेयर किया है, तो वो इक्वेशन यहाँ पे लिखना जरूरी है। तो दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। सेम जो हम लोग ने यहाँ पे किया इक्वेशन फर्स्ट के लिए, सेम वी हैव टू डू फॉर द इक्वेशन सेकेंड। क्या करना है, वापिस 3 कॉलम बनाओ। 3 कॉलम बनाने के बाद में तीनों कॉलम में सेकेंड इक्वेशन लिखना है हम लोग को, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब जैसे बताया x की एक वैल्यू निगेटिव, तो x इज इक्वल टू, समझो यहाँ पर हम लोगों ने रखा -2, तो x के जगह पे -2 पुट करो, -2 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, देयरफॉर माइनस वाई इज इक्वल टू 3 + 2, 3 + 2 दैट इज 5, माइनस वाई इज इक्वल टू 5,
अब जो ये माइनस का साइन है वो नंबर के लिए चला जाएगा, तो y इज इक्वल टू वॉट, -5। जैसे कि यहाँ पर 1 होता है, फिर 1 हम लोगों ने डिवाइड किया, तो 5/-1 मीन्स -5, ऐसे भी होता है। तो डायरेक्ट भी किया y इक्वल्स टू -5 तो भी चलेगा। अब यहाँ पर क्या है, x इज इक्वल टू एक वैल्यू हम लोग 0 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है, एक वैल्यू हम लोग अभी यहाँ पर 0 ले रहे हैं, तो 0 रखो ना, 0 - y इज इक्वल टू 3, तो 0 - y दैट इज -y इज इक्वल्स टू 3। सो y इज इक्वल टू, माइनस का साइन उसको चला गया नंबर को, तो हो गया -3। अब एक वैल्यू पॉजिटिव सब्स्टिट्यूट करो, x इज इक्वल टू समझो हम लोगों ने यहाँ पर लिया 2 लिया, तो कितना आ रहा है, 2 - y इज इक्वल टू 3। सो -y इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 है, इक्वल टू साइन क्रॉस होने के साथ में हुआ वो -2। सो -y 3 - 2 कितना हुआ, 1, y इज इक्वल टू -1। देखो ना, जितने भी वैल्यूज बना है सबको कंपलसरी बॉक्स में पुट किया है। और अब हाईलाइट जब होते हैं वो, तो हम लोग जब टेबल बनाएंगे, तो टेबल बनाते समय क्या होता है, वैल्यूज आसानी से दिख रहे हैं तो हम लोग आसानी से लिख भी सकते हैं टेबल के अंदर, मतलब रॉन्ग जाने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। तो पहले यहाँ पर होगा x, देन होगा y, तो यहाँ पे होगा x, y। When x इज इक्वल टू -2, y की वैल्यू हमारे पास -5, तो -2, -5। उसके बाद में x इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू -3, तो बन रहा है 0, -3। When x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -1, तो 2, -1। अब कौन से इक्वेशन का टेबल है, दैट इज x - y इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पर टेबल भी बना दिया हम लोग ने दोनों इक्वेशंस के लिए। इसके आगे की स्टेप क्या होगी, तो हम लोग को ग्राफ प्लॉट करना है। अब हम लोग को पॉइंट प्लॉट करने हैं। ग्राफ इस तरीके से होगा, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस होगा और वर्टिकल वाई एक्सिस होगा। ये x होगा तो ये x डैश होगा, दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये होगा y, पॉजिटिव y एक्सिस एंड नेगेटिव y एक्सिस, y डैश। ओरिजिन पे होगा O, कोऑर्डिनेट्स 0, 0। अब एक्सिस के लिए जब भी लेटर्स हम लोग इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे, तो हम लोग को कंपलसरी कैपिटल लेटर यूज करने हैं यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखना ये बात का। अब पॉइंट प्लॉट करने हैं, जैसे कि x की वैल्यू पहले -1, देन y इज इक्वल टू 6, तो x का -1 कहाँ पे मिल रहा है, देखो ना, x का नेगेटिव एक्सिस कौन सा, ये है, यहाँ पे -1 और y का पॉजिटिव 6, मतलब y का पॉजिटिव y एक्सिस कुछ इधर आएगा, राइट ना। ये लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, दिस इज ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। When x is equal to 0, then y is equal to 5। देखो ना, अगर x का कोऑर्डिनेट 0 होगा तो इसका मतलब पॉइंट लाइज ऑन द y एक्सिस। तो y एक्सिस किधर है, ये y एक्सिस है, राइट ना, दिस इज द y एक्सिस। तो y का 5 किधर है, तो यहाँ पर। तो इसका मतलब when x is equals to 0, then y is equal to 5। पॉइंट लाइज ऑन द y एक्सिस, एक्सिस के ऊपर आना चाहिए। अगर x की वैल्यू 0 है तो पॉइंट लाइज ऑन दी y एक्सिस, और अगर y की वैल्यू 0 है देन पॉइंट लाइज ऑन दी x एक्सिस, ये बात याद रखना। देन व्हाट 2, 3, x पॉजिटिव 2 एंड y पॉजिटिव 3, तो पॉजिटिव 2 x का इधर है और y का 3, मतलब ये कुछ पॉइंट हम लोग को यहाँ पर मिल रहा है, राइट ना। अब देखोगे इसमें से एक लाइन पास हो रही है क्या, अगर ये तीनों भी लाइन कोलिनियर है, तीनों भी पॉइंट कोलिनियर है, तो इसका मतलब ड्रॉ की हुई लाइन परफेक्ट है, राइट है। तीन में से अगर एक भी पॉइंट इधर उधर हो जाता है तो समझ जाना कुछ ना कुछ पॉइंट मिस्टेक हुई होगी, तो कैलकुलेशन चेक करना पड़ेगा। अब इसके लिए इसका ग्राफ लिखो, दैट इज इक्वेशन लिखो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये लाइन का इक्वेशन हम लोगों ने लिख दिया। अब इसके लिए आगे बढ़ो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, जिधर x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू -5। x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू -5, मतलब कुछ यहाँ पर मिल रहा है पॉइंट हम लोग को, ठीक है। इसके बाद देखो ना, x 0 है, y इज इक्वल टू -3, वापिस x अगर 0 आता है, एक वैल्यू 0 है x की, तो पॉइंट लाइज ऑन दी और y एक्सिस। तो y के ऊपर -3 किधर है, ये y एक्सिस, और y का -3 मतलब के यहाँ पर आ गया। फिर उसके बाद में कितना आ रहा है, x2 है, y -1 है, x पॉजिटिव 2 एंड y -1, मतलब कुछ पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है हम लोग को। अब देखो कि इसमें से लाइन पास हो रही है क्या, हाँ, इस तरीके से आएगी। इसका इक्वेशन लिखो, दैट इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, दोनों लाइन एक दूसरे को मिल रहे हैं ना, तो ये हो गया इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन।
तो देखो कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, अगर हम लोग ध्यान से देख रहे हैं तो 4 पे मिल रहा है और यहाँ पे कुछ समथिंग 1 पे मिल रहा है। तो इसका आंसर जो भी होगा 4,1 जो हम लोग का आया वही लिखना है हम लोग को। फिर 4,1 तो उसको सोल्यूशन सेट में लिखेंगे, ग्राफ पेपर पे सबसे लास्ट में लिखेंगे तुम लोग। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू x, y लिख सकते हो, इज इक्वल्स टू व्हाट 4,1। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है क्या, स्केल लिखनी है हमेशा हम लोग को। तो स्केल ऑन बोथ एक्सेस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। ये स्केल कंपल्सरी है ग्राफ के लिए, यूज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड सम, जो हम लोग को फिर से एक बार ग्राफिकली सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड सम, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। अगर हम लोग एक काम करते हैं यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस वाई कर देते हैं। ठीक है, मतलब देखो ना कितना इजी हो रहा है। तो यहाँ पे तीनों भी इक्वेशन को, एक इक्वेशन को हम लोग को तीनों भी कॉलम में लिखना है। फिर से स्टेप्स चेंज मत करना। x इज इक्वल टू माइनस वाई, x इज इक्वल टू माइनस वाई, x इज इक्वल टू माइनस वाई। देखो ना प्लस वाई था, 0 माइनस वाई दैट इज माइनस वाई, तो x इक्वल्स टू व्हाट माइनस वाई। अब जैसे हम लोगों ने बताया एक वैल्यू नेगेटिव, एक जीरो, एक पॉजिटिव लेकर देखो ना, x इज इक्वल टू समझो यहाँ पर लिया -3, तो क्या आ रहा है, जहां पे भी x होगा वहां पे हम लोग रखेंगे -3 इज इक्वल्स टू माइनस वाई। अब माइनस माइनस गेट कैंसल्ड, y इज इक्वल टू कितना मिल रहा है 3। अब x वैल्यू 0 रखेंगे एक, तो 0 इज इक्वल्स टू माइनस वाई, y इज 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, तो y 0, y की वैल्यू क्या हो गई 0 ना, हम लोग को उसको -0 लिखना है। फिर x की वैल्यू एक पॉजिटिव रखो, यहाँ पे बॉक्स बनाना कंपलसरी, एक पॉजिटिव रखते हैं। x इज इक्वल टू सपोज रखा हम लोग ने 2, देयरफॉर 2 इज इक्वल टू माइनस वाई, ये माइनस साइन इसको चला आया, तो दैट इज y इज इक्वल टू व्हाट -2। अब इसके लिए वापिस सेम, आगे की पूरी मेथड सेम रहेगी। किधर हम लोग को उसके लिए टेबल बनाना है, पहला होगा x, फिर होगा y, होगा x, y। x की वैल्यू कितनी है -3, y इज इक्वल टू 3, तो क्या आ रहा है -3, x की वैल्यू कितनी है 0, देन y इज इक्वल टू ऑल्सो 0, तो 0, x की वैल्यू 2 है, देन y इज इक्वल टू -2, तो कितना हो रहा है 2, -2। इस इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन हम लोग को वही लिखना है जो वहां पर ऊपर दिया होता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अगर किसी ने x इक्वल्स टू -y लिखा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रॉन्ग नहीं आएगा वैसे भी। उसके बाद में सेम, अब हम लोग को सेकंड इक्वेशन को लेकर सॉल्व करना है। देखो ध्यान दो, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं इसमें, क्या करना है बता रहे, इजी क्या होता है देखो, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। ठीक है, इक्वेशन दिया हुआ है, 3 बार हम लोगों ने लिख दिया उसको कॉलम बनाकर, कम से कम 3 वैल्यूज फाइंड करने, इसलिए 3 कॉलम बनाकर 3 बार इक्वेशन को लिखना है हम लोग। x इज इक्वल टू समझो एक नेगेटिव, समझो -1, -3 लो, तो क्या आ रहा है 2 इंटू -3। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जब भी निगेटिव में वैल्यू रख रहे हैं ना, मल्टीप्लिकेशन है किसी के साथ में, तो उसको ब्रैकेट में रखना ज्यादा जरूरी है, ध्यान रखना इसका। तो इसलिए क्या आया 2 इंटू -3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9, सो 2 इंटू -3 दैट इज -6 माइनस वाई इज इक्वल टू 9, देयरफॉर माइनस वाई इज इक्वल टू 9, -6 उधर गया +6 हो गया, तो इसका मतलब 15, बहुत बड़ी वैल्यू हो गई है ना। तो क्या करना हम लोग को, वैल्यू को रिड्यूस करना है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं ना, करना पड़ेगी, इतनी बड़ी वैल्यू नहीं चलेगी। चलो एक काम करते हैं, देखो ना, अगर हम लोग ने यहाँ पर x की वैल्यू अभी निगेटिव ली थी, तो क्या हुआ, क्या y की वैल्यू हम लोग को मिल रही है कुछ 15, तो क्या हो रहा है x इक्वल्स टू -3, y इज इक्वल टू 15, मतलब इतनी बड़ी वैल्यू हो गई क्या, जो हम लोग को ग्राफ बुक के ऊपर, ग्राफ पेपर पे मिलना डिफिकल्ट है एक्चुअली।
तो इसलिए क्या करना हम लोग को, यहाँ पर अगर हम लोग ने यहाँ पर जीरो भी लिया, समझो यहाँ पर जीरो भी लिया, तो ये वैल्यू पूरी जीरो हो जाती है। माइनस वाई इज इक्वल टू 9, मतलब वाई इज इक्वल टू -9, ये भी वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी होगी। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, तीनों वैल्यू लेना पड़ेंगे x के, तो तीनों भी वैल्यू हम लोग को पॉजिटिव लेने हैं यहाँ पर, ठीक है। देखो किस तरीके से ले रहे, एक x इज इक्वल टू सपोज हम लोगों ने रखा 1 लो, या तो फिर चलो 2 लेते हैं। उसके बाद में x इज इक्वल टू यहाँ पर थोड़ा ओरली सॉल्व करके देखो ना, अगर 3 लिया तो 2 3 जा 6 प्लस 6 उधर गया -6, चल जाएगा। और x की वैल्यू अगर हम लोग ने यहाँ पर ली x इज इक्वल टू 4, मतलब तीनों भी वैल्यू लिए, तीनों भी पॉजिटिव लिए, और इसलिए लिए क्योंकि अगर हम लोग ने निगेटिव वैल्यू ली तो स्केल बहुत ज़्यादा बढ़िया है, तो ग्राफ के ऊपर उतने पॉइंट मिलने चाहिए, और फिर लाइन में वही जॉइंट आने का ऑब्वियस चांस है, तो रॉन्ग जाने के चांसेस, तो इसलिए मत लेना। जीरो रखकर भी -9 मतलब बहुत बड़ी वैल्यू मिलती है, तो वो भी मत लेना। तो इसलिए तीनों भी वैल्यू हम लोगों ने क्या किए, पॉजिटिव लिए। तो रखो ना, व्हेन x इज इक्वल्स टू 2, then put the value of x, that is 2 into 2 minus y is equal to 9, 2 2s are 4 minus y is equal to 9, therefore minus y is equal to 9 minus 4, 9 minus 4 that is 5, y is equal to 5 आया, minus y equals to 5, तो ये साइन तो माइनस उसको चला गया, तो y equals to what, -5। सेम यहाँ पर भी सॉल्व करो, x is equal to 3, so that is 2 into 3 minus y is equals to 9, 2 3s are 6 minus y is equals to 9, so minus y is equals to 9 minus 6, 9 minus 6 that is 3 minus y, so y is equal to minus साइन उसको चला गया, 3 को हो गया -3। now x is equal to 4, तो 2 into 4 minus y is equal to 9, 2 4s are 8 minus y is equals to 9, so minus y is equals to 9 minus 8, 9 minus 8 that is 1 minus y equals, तो y is equal to -1, ये हो गया। अब इसके लिए अब इसका टेबल बनाओ, सेम मेथड पूरी सेम रहेगी, स्टेप्स चेंज मत करना। x y, x y, x की वैल्यू कितनी है पहले 2, देन y इज इक्वल टू -5, तो क्या हुआ 2, -5, when x is equal to 3, y is equal to -3, तो क्या आ रहा है 3, -3, ठीक है। when x is equal to 4, y is equal to -1, तो क्या आ रहा है 4, -1, ठीक है। ध्यान दो, इसका इक्वेशन लिखना जरूरी है, तो दैट इज 2x - y इज इक्वल टू 9। अब दोनों इक्वेशन के हम लोग ने टेबल बना लिए, अब इसके आगे की स्टेप क्या है, तो हम लोग को ग्राफ प्लॉट करना है, पॉइंट प्लॉट करने ग्राफ के ऊपर, ठीक है। जैसे हम लोगों ने ग्राफ बनाना है वैसे हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ किया, x एक्सिस x डैश, x एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, y एक्सिस वर्टिकल है, पॉजिटिव x एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस, और ओरिजिन पे O। अब इसके अंदर हम लोग को पॉइंट प्लॉट करने हैं। x की वैल्यू कितनी है हमारे पास -3, तो उस समय y भी कितना है 3, तो देखो ना -3 और 3 किधर आ रहे, देखो ना x का -3 और y का +3, कुछ यहाँ पे होगा ये पॉइंट, x0 और y0। अब x0 और y0 है ना, तो इसका मतलब ओरिजिन में से पास हो रहा है ना, x भी 0 है और y भी 0 है, तो ये वो पॉइंट है, तो दोनों के लिए 0 आता है, दैट इज 0, 0, तो इसलिए क्या हो रहा है, ओरिजिन में से लाइन पास होगी। x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू -2, x पॉजिटिव 2 और कुछ y -2, मतलब यहाँ पे आ रहा है। देखो जरा इसमें से एक लाइन पास हो रही है क्या, हाँ कुछ इस तरीके से लाइन पास होगी। तीनों भी पॉइंट्स मस्ट लाई इन अ स्ट्रेट लाइन, याद रखो हमेशा, अगर तीन में से एक भी पॉइंट अगर ऊपर नीचे हो जाता है तो समझ जाना कि किधर ना किधर कोई ना कोई पॉइंट के अंदर कैलकुलेशन मिस्टेक है, और फिर उसको हम लोग को चेक करना पड़ेगा और वापस पॉइंट प्लॉट करना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, एक बात याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है क्या, ग्राफ पेपर के अंदर रबर का मतलब इरेजर का इस्तेमाल मत करना, ठीक है। ग्राफ पेपर में इरेजर गलती से भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अब इसका इक्वेशन लिखो, x + y = 0। अब दूसरी लाइन जो है उसके लिए पॉइंट प्लॉट करेंगे हम लोग, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू -5, x2 इधर है और y -5 किधर है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे होगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है।
फिर उसके बाद में 3, -3 x पॉजिटिव 3 एंड y -3, तो यहाँ पे आ रहा है कुछ। और उसके बाद 4, -1 x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू -1, मतलब यहाँ पे आ रही है कुछ, राइट ना। अब देखो इसमें से एक लाइन पास हो रही है क्या, तीनों ही पॉइंट एक ही लाइन में, ठीक है। अब क्या हो रहा है, तो इसका इक्वेशन लिखना हम लोग को 2x - y = 9। अब सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है यहाँ पर, मेन चीज क्या है, तो जहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो उसका ग्राफिकल आंसर है, ध्यान रखना। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पे आ रहा है, दोनों लाइन एक दूसरे को टच कहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पर। तो ये पॉइंट कौन सा मिल रहा है, देखो ना, परफेक्ट मिल रहा है क्या, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू -3। तो अगर हम लोग ध्यान से देख रहे हैं तो 3, -3 है इसका आंसर होना चाहिए। तो हम लोग लास्ट में क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू x, y इज इक्वल्स टू 3, -3। पहले लिखते समय हमेशा x फिर उसके बाद में y लिखेंगे, और उसके बाद सबसे लास्ट क्या लिखेंगे हम लोग, तो स्केल ऑन बोथ एक्सेस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट, ये होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ने 2 क्वेश्चंस और ग्राफ के कंप्लीट किए हैं, और इसके आगे वाले लेक्चर में हम लोग बचे हुए 2 सम 3 सम जो भी है कोशिश करेंगे पूरे करने की। तो यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग पहुँच चुके हैं। अब आगे वाले क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग मतलब पहुँच चुके हैं, 3 तक है ना, ये थर्ड सम है। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने कंप्लीट किया है, इसके बाद वाला पार्ट हम लोग आगे वाले लेक्चर में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड हिट द बेल आइकॉन। थैंक यू।